ह्यूमन कभी बस एक साधारण खिलाड़ी था जिसे देवताओं ने एक क्रूर सर्वाइवल गेम में फेंक दिया था। सिस्टम ने उसे 100 जीवन दिए थे और वह बार बार मरता रहा, घातक मंजिलों पर चढ़ते हुए, जबकि उसके आसपास असंख्य लोग गिरते रहे। और 99वीं कोशिश पर वह आखिरकार सफल हुआ। अकेला और अजय वह अंतिम बॉस के द्वार पर खड़ा था, इस दुस्वप्न को खत्म करने के लिए तैयार। लेकिन जीत की बजाय उसे सबसे क्रूर मोड़ का सामना करना पड़ा। दरवाजा खोलने के लिए 5 खिलाड़ियों की जरूरत थी और वहां केवल वही अकेला बचा था। उसकी तुरंत मौत हो गई। उस मौत ने उसके अंतिम 100वें पुनरागमन को सक्रिय कर दिया। समय उलटने वाले रून ने आखिरी बार समय को पीछे घुमा दिया और ह्यूमन को सीधे शुरुआत में भेज दिया, उस पल में जब खेल शुरू भी नहीं हुआ था। न कोई शक्ति, न साथी, सिर्फ उसकी यादें और यह ज्ञान कि यह उसका आखिरी मौका होगा। अब नए साल की पूर्व संध्या पर अपने छोटे रूप में फंसा हुआ, उन सहपाठियों से घिरा हुआ जिन्होंने कभी उसे सताया और मजाक उड़ाया था, ह्यूमन अब शिकार बनने का इरादा नहीं रखता। 100 जीवन कालों की लड़ाई और मौत से सीखी हर चीज के साथ वह तैयार है सही साथियों को जुटाने और सोचे समझे बदले के साथ खेल को चीरकर रख देने के लिए। इस बार वह केवल जीवित नहीं रहेगा, नहीं फिर से मरेगा, वह उन देवताओं को भी पराजित करेगा जो इस शापित खेल का आयोजन करते हैं। अचानक एक अजीब आवाज गूंजती है। मानवों का मजाक उड़ाते हुए वह आवाज उन्हें मूर्ख कहती है जो अपनी ही अहमियत में डूबे हुए हैं, बिना यह जाने कि आगे क्या होने वाला है। हर कोई सन्न रह जाता है और आवाज की दिशा में दौड़ता है। वहां वे एक चमकदार औरत को देखते हैं जो आकाश से धीरे धीरे उतर रही है, फरिश्तों जैसी आभा के साथ। वह उन्हें ऐसे देखती है मानो वे कुछ भी न हो और मनुष्यों की तुलना पिंजरे में फंसे दयनीय बंदरों से करती है। लोग मंत्रमुग्ध होकर उसे देखते रहते हैं। कुछ सोचते हैं कि यह कोई हाईटेक होलोग्राम है, तो कुछ उसकी दिव्य सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं। लेकिन मिन, जिसने यह दृश्य 99 बार देखा है, अब इसे शानदार से अधिक अपमानजनक मानता है। फरिश्तेनुमा औरत मुस्कुराती है, उसी तिरस्कार भरी नजर के साथ, और मनुष्यों का मजाक उड़ाती है कि वे इतनी आसानी से उस पर मोहित हो गए। भीड़ में से एक आदमी चिढ़कर उसे उड़ता हुआ रद्दी का टुकड़ा कह देता है। मिन तुरंत समझ जाता है कि इस आदमी ने अभी अभी अपनी मौत पर मुहर लगा दी है। और सचमुच उसका चेहरा खूनलाल चमकता है। वह गुस्से में उसकी गर्दन एक झटके में उड़ा देती है। खून की बौछार चारों ओर फैल जाती है, लोग डर से जम जाते हैं। अब वह सुग्रेसफुल फरिश्ता नहीं बल्कि निर्दयी जल्लाद बन चुकी है। वह बाकी सभी को चेतावनी देती है, जो भी उसके खिलाफ बोलेगा उसका अंजाम भी यही होगा। फिर वह उन्हें खेल के बारे में बताने लगती है। कुल 20 राउंड होंगे, हर महीने एक। उनकी आत्माएं दूसरी दुनिया में भेजी जाएंगी जहां उन्हें दिए गए मिशन को पूरा करना होगा। मिशन पूरा करने पर वे वास्तविकता में लौट आएंगे, लेकिन उसने साफ कर दिया कि यह जीवित रहने की गारंटी नहीं है। केवल आधे लोग ही जीवित बाहर निकल पाएंगे। 18 मिलियन लोगों को चुना गया है। केवल 15 से 29 वर्ष की उम्र वाले ही लिए जाएंगे। बाकी सबको पीछे छोड़ते हुए केवल चुने हुए लोग ही लिए जाएंगे। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति जोर जोर से हंस पड़ता है, चिल्लाते हुए कहता है कि वह तो बच गया। उसकी यह हरकत तुरंत योंग मिन के एक गुर्गे को चिढ़ा देती है। वह बूढ़े को कॉलर से पकड़ लेता है और लड़ाई शुरू करने की कोशिश करता है। योंग मिन तुरंत बीच में आता है और अपने आदमी को चुप करा देता है। वह उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने हालात को समझने की कोशिश नहीं की तो यह उसके लिए सचमुच जानलेवा साबित होगा।
तभी वह स्वर्गीय औरत घोषणा करती है कि 1.8 करोड़ 18 मिलियन लोग इस खेल में हिस्सा लेने वाले हैं और तुरंत ही टेलीपोर्टेशन प्रक्रिया शुरू कर देती है। हर कोई एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है जहां वे एक दूसरे को देख नहीं सकते। वहां उन्हें आत्मा स्थानांतरण सोल ट्रांसफर से पहले अपना अवतार बनाने को कहा जाता है। वह चेतावनी देती है कि चुनाव सोच समझकर करें, क्योंकि दूसरा मौका नहीं मिलेगा। मिन वही अवतार चुनता है जो उसने पिछली 99 जिंदगियों में चुना था और उसे फिर से ब्लैक साइथ नाम देता है। पुष्टि करने के बाद वह खुद को एक हरी भरी घास के मैदान में खड़ा पाता है। वह इस शरीर को इतना लंबे समय से रखे हुए है कि अब यह उसे उसके असली शरीर से भी ज्यादा वास्तविक लगता है। तभी बाकी प्रतिभागियों को भी टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। किसी के चेहरे पर ज्यादा डर नहीं दिखता, बल्कि एक लड़का तो इतराते हुए अपने दोस्त से पूछता है कि क्या वह उसके जैसा दिख रहा है। मिन पहले से ही जानता है कि मामला क्या है। सबने खुद को जितना संभव हो सके उतना आकर्षक और सुंदर बनाने की कोशिश की है, लेकिन अगर उनमें थोड़ा भी दिमाग होता तो जानते कि दिखावटी रूप बस उन्हें आसान शिकार बना देगा और एक बार जब वे मर जाएंगे तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। मिन अभी सोच ही रहा था कि उसका पुराना बदमाश कहाँ है कि तभी योंग मिन प्रवेश करता है, एक चमचमाता बेहद मांसल शरीर दिखाते हुए। उसने फिर से सब कुछ झोंक दिया है, सबसे ताकतवर और भारी भरकम शरीर बनाने में। जब सब अपने नए शरीरों के मजे ले रहे होते हैं और थोड़ी देर के लिए माहौल हल्का हो जाता है, तभी वह फरिश्तेनुमा औरत अचानक प्रकट होती है। वह टिप्पणी करती है कि सब अपने अवतारों का आनंद लेते दिख रहे हैं, लेकिन उसकी मौजूदगी भर से माहौल बदल जाता है। खुशी की जगह तनाव और डर फैल जाता है। एक इंसान बोल पड़ता है कि यह भीड़ तो 1 मिलियन जैसी नहीं लगती। उसकी बात सुनकर वह स्वर्गीय औरत नाराज हो जाती है। वह कड़क आवाज में बताती है कि यह सिर्फ एक जगह है, बाकियों को अलग अलग समूहों में बांटा गया है जहां दूसरे फरिश्ते मौजूद हैं। पहले राउंड की शुरुआत से पहले वह उन्हें संक्षेप में निर्देश देती है कि वे अपने मन में एक स्टेटस विंडो की कल्पना करें। मिन तुरंत अपनी स्टेटस विंडो खोलता है और झुंझलाहट महसूस करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे फिर से शुरुआत से लेवल बढ़ाने होंगे। बाकी सभी भी अपने अपने पैनल देखते हैं। वह औरत बताती है कि वे अभी बस नवसीखिए नोब्स हैं, जैसा कि कोई भी साधारण गेमर समझ सकता था। वह कहती है कि उन्हें अब से मजबूत होना शुरू करना होगा और अगर वे किसी तरह सभी 20 लेवल पार कर लेते हैं तो न केवल जीवित बचेंगे। गॉब्लिन्स अचानक चारों ओर प्रकट होने लगते हैं, जिससे इंसानों को उच्च सतर्कता में रहना पड़ता है। यह माहौल ऐसा लगने लगता है जैसे किसी ने वर्चुअल रियलिटी को व्यावसायिक बना दिया हो और उन्हें सबको नए खेल के परीक्षण विषयों के रूप में पकड़ लिया गया हो। वह निर्दयी फरिश्तेनुमा औरत 10,000 गॉब्लिन्स की लहर छोड़ देती है, 5,000 असहाय और अनुभवहीन इंसानों के सामने। उन्हें लड़ने का आदेश देते हुए साफ नियत के साथ कि वे मरें। मिन शांत भाव से आगे बढ़ता है और राक्षसों की ओर कदम बढ़ाता है। सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं और पल भर में वह एक गॉब्लिन को ऐसे कुचल देता है मानो कुछ भी न हो। पूरा दृश्य इतना आसान लगने लगता है कि बाकी लोग दंग रह जाते हैं। मिन जानता है कि पहला प्रभाव हमेशा याद रहता है और वह चाहता है कि सबको यह अच्छे से याद रहे कि वह कौन है।
कारण बिल्कुल सीधा है। वह चाहता है कि कोई परेशानी करने वाला कीड़ा मकोड़ा के आसपास न फटे और इसके लिए जरूरी है कि वह सबको ताकत पर यकीन दिलाए। साथ वह उस फरिश्ते नुमा औरत का ध्यान और खींचना चाहता है। इन सभी मकसदों को एक साथ पूरा करने वह शानदार प्रदर्शन करता है कि देखने वाले सोचने लगते हैं कि क्या यह कोई गुप्त सैनिक कार्यक्रम से मिला हुआ एलिबाही। ऊपर से उसका नाम ब्लैक सिन भी सबको बहुत कूल लगता है। मीन की पेशेवर लड़ाई को देखकर बाकी लोग भी उत्साही हो जाते हैं। वे सोचते हैं गॉब्लिन शायद सबसे कमजोर राक्षस है तो वे भी कोशिश करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वे घमंड में आने लगते हैं एक गॉब्लिन अचानक से एक इंसान को सीधा छुरा घोंप देता। तभी साफ हो जाता है कि यह कोई हल्का फुल्का लल्लू खल्लू ट्यूटोरियल नहीं बल्कि एक कठोर मुकाबला है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। मदद करने के बजाय सब अपनी जान बचाने के लिए भागते। गॉब्लिन्स की भीड़ पर टूट पड़ते हैं और चारों ओर कत्लेआम शुरू हो जाता है। मिन जानता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ज्यादातर लोग सोच रहे हैं कि यह बस एक खेल है, लेकिन वह जानता है कि जल्द ही उनकी जीवित रहने की प्रवृत्ति हावी हो जाएगी और तब वे बस भागेंगे बाकी को पीछे छोड़ते हुए। मिन खुद भी ऐसा ही भागा था। उसे यह समझने में पूरे 2 लाइफ लगे कि यहाँ राक्षस से भागने का कोई फायदा नहीं है। एक लड़की भागने की कोशिश करती है लेकिन सीधे एक अदृश्य दीवार से टकरा जाती। अब सबको साफ हो जाता है भागने का कोई रास्ता नहीं है, उन्हें लड़ना ही होगा। आधुनिक इंसान जिन्होंने कभी कीड़ा भी नहीं मारा था अब गॉब्लिन्स को मारने पर मजबूर थे, सिर्फ इसलिए कि वे जिंदा रह सके। उन्हें अपनी असली पहचान बदलनी पड़ रही। लोग एक एक करके मरने लगे और बचे हुए मदद की गुहार लगाते। इसी बीच वह निर्दयी फरिश्ता उस हत्याकांड का मजा ले रही है। उसे पता है कि गॉब्लिन्स भले ही अकेले में कमजोर लेकिन झुंड में और हथियारों के साथ वे डरावने राक्षस बन जाते। वह मीन में दिलचस्पी लेने लगती है, ठीक जैसा उसने चाहा था। वह झुलझुलाती है। खिलाड़ियों की जानकारी सीधे नहीं देख सकती सिवाय उनके क्वेस्ट प्रगति के, लेकिन फिर भी ब्लैक साइज को देखकर उसे मजा आता है। मीन गॉब्लिन्स को बड़ी आसानी से काटता छाटता है जैसे वह बच्चों का खेल हो। उसका लक अब सिर्फ 1/4 बचा था और वह तेज हो जाता है निर्दयता से मारते हुए जब तक बाकी गॉब्लिन्स जान बचाकर भागने नहीं लगते। वह अपनी सांसें संभालता है और स्टेटस मेनू खोलता है। अब वह केवल लेवल 4 पर पहुंचकर हर बार लेवल बढ़ने पर 2 स्टेट पॉइंट्स थे। मीन सारे पॉइंट्स स्पीड पर लगाता है। उसे पता है कि इस खेल में स्पीड बढ़ाने से हमला करने और चलने की गति दोनों ही बढ़ते हैं और उसके पिछले अनुभव ने उसे सिखाया है कि शुरुआत में स्पीड से ज्यादा अहमियत कोई स्टेट की नहीं है। और अब वह सोचता है कि समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वह अपनी ब्लेड को फेंक देता है जो बूमरैंग की तरह लौटती है और कई राक्षसों को काट दे। बाकी गॉब्लिन्स डर कर जम जाते हैं। मिन उन्हें भी खत्म कर देता है और क्वेस्ट पूरा कर लेता है। पहला राउंड उसके लिए आसान रहा। अब वह सोचता है कि उसे ऐसा क्यों किया। असल वजह सिर्फ फरिश्ते का ध्यान खींचना नहीं था। वह दुनिया का पहला खिलाड़ी बनना चाहता था जिसने क्वेस्ट पूरा किया हो। एक सुनहरी क्वेस्ट विंडो प्रकट होती है। उसमें सिर्फ 10 मिनट 21 सेकंड में क्वेस्ट पूरा किया। पहला स्थान। मिन जानता है कि पहले 3 विजेताओं को खास इनाम मिलते हैं। पहला स्थान पाने पर उसे एक रेयर हथियार टिकट और वर्ल्ड मैप पर पहले स्थान के लिए एक यूनिक रिवॉर्ड बॉक्स मिलता है। वह प्लेयर मैप का इनाम खोलता है। कई हथियार विकल्पों में हैं। वह स्लेटी रंग के स्लेटों को चुनता है। एक शुरुआती स्तर का खंजर पुराने बेकार वाले को फेंक देता है। वह वर्ल्ड मैप का इनाम बाद के लिए बचा लेता है। स्टेटस मेनू में देखता है कि बाकी अभी भी गॉब्लिन से जूझ रहे हैं। मिन को नया टाइटल मिलता है लास्ट टाइम ट्रैवलर, जो उसे पिछले 99 जीवन में कभी नहीं मिला। वह उत्सुकता से अपना रून इस्तेमाल करता है और उसे रून ऑफ टाइम रिवर्सल मिलता है। लेकिन जैसे कि वह उसके शरीर पर अंकित होने लगता है सिस्टम चेतावनी देता है कि रून का अवशेष पहले से मौजूद है, इसलिए अंकन असफल हो गया। मीन को हैरानी नहीं होती। अगर यह काम कर जाता तो वह एक अनंत टाइम रिवर्सल ग्लिच बन जाता जो बहुत ही शक्तिशाली होता है, लेकिन सिस्टम बताता है उसकी 100 रिग्रेशन के कारण उसे एक नया टाइटल मिलता है। वह टाइटल उसे मौत के बाद एक बार पूरी तरह से पुनर्जीवित होने की शक्ति देता है। यह कौशल सामान्यतः सिर्फ प्रीस्ट क्लास को मिलता है, वह भी केवल 30% स्वास्थ्य के साथ, लेकिन उसका टाइटल पूरी रिकवरी देता है। मीन इस शक्ति से चकित हो जाता है और उसे छुपाने के लिए तुरंत हाइट फीचर का इस्तेमाल करता है और किसी ने क्वेस्ट पूरा किया या नहीं। उसे योंग मिन अपने दोस्तों के साथ लड़ते दिखता है और जान जाता है कि वह भी इस राउंड से बच जाएगा। जैसे ही इंसानों की संख्या गॉब्लिन्स के बराबर पहुंचती है, फरिश्ता और गॉब्लिन्स बुला लेती है। इस बार 50,000 मानव बुरी तरह दब जाते हैं। गिरे हुए इंसानों के शव गायब होने लगते हैं। उनके प्रियजन निराशा में चीखते हैं। आखिरकार क्वेस्ट काउंट 5000 से पार हो जाता है और गॉब्लिन्स गायब हो जाते हैं, जो भी हवा में गायब हो जाते हैं। पीछे कोई निशान नहीं छोड़ते। एक आदमी चीखता रहता है कि उसे बस एक गॉब्लिन्स और मारना था, लेकिन नियम नहीं बदलते। हर राउंड में सिर्फ आधे ही
आगे बढ़ते हैं। बचे हुए भयभीत खड़े हैं। फरिश्ता कहता है कि उन्हें अपनी जिंदगी के लिए आभारी होना चाहिए और चेतावनी देती है कि अगर अगला राउंड पार करना है, कि अगर वे दूसरी बारी तक पहुंचना चाहते हैं कि तो उन्हें और मेहनत करनी होगी। उन्हें जाने से पहले सिस्टम उनके इनाम और लीडर बोर्ड दिखाता है। हर किसी को 1000 गोल्ड कॉइन मिलते हैं, जिन्हें वे केवल लेवल 10 पर पहुंचने के बाद आइटम खरीदने में इस्तेमाल कर सकते हैं। लीडर बोर्ड की वजह से अब हर कोई हमारे हीरो के बारे में जान जाता है, ठीक जैसे उसने योजना बनाई थी। उसका पहला स्थान एंजल का ध्यान खींच लेता है और वह उससे पूछती कि वह इतना शक्तिशाली कैसे हो गया, क्या उसे कोई असामान्य रून मिला है। ब्लैक साइड उसकी खिल्ली उड़ाते हुए पूछता है कि क्या वह देख नहीं सकती कि उसे कौन सा रून मिला है। यह सुनकर परी औरत तुरंत अपना रवैया बदल देती है और सब कुछ जानने का दावा करती है ताकि अपनी प्रतिष्ठा बनाए रख सके। मिन फिर परी से सवाल पूछने की अनुमति मांगता है और कहता है कि पहले स्थान आने पर जो इनाम उसे मिलता है वह उसके लिए बहुत कम है। यह सुनकर वह एंजल महिला क्रोधित हो जाती है। वह मिन से अपने शब्द दोहराने को कहती है और मिन बिना झिझके दोहराता है, जिससे वे और अधिक गुस्सा हो जाती है। वह तिलमिलाती हुई उठती है कि एक साधारण इंसान गॉब्लिन को हराने के बाद भी इनाम से असंतुष्ट कैसे हो सकता है। गुस्से में वह मिन का सर उड़ाने के बारे में सोचती है, लेकिन उसे याद आता है कि वह अपना यह घातक पत्ता पहले ही इस्तेमाल कर चुकी है और यह अधिकार केवल एक बार के लिए था। वह इस बात पर पछताती है कि इसे एक और इंसान पर उसने बर्बाद कर दिया। तभी उसके दिमाग में एक नया विचार आता है। वह मीन से पूछती है कि क्या उसे सच में बेहतर इनाम चाहिए। वह बताती है कि सामान्यतः नियम उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देता, लेकिन शायद वह एक अपवाद बना सकती है। वह बाकी इंसानों से इंतजार करने को कहती है क्योंकि उसे मिन से निजी तौर पर बात करनी। भीड़ में अफरा तफरी मच जाती है। लोग सोचने लगते हैं कि क्या इस खेल में सौदेबाजी करना आम बात है। कुछ लोग यह भी सोचने लगते हैं कि उन्हें भी उससे बेहतर इनाम मांगना चाहिए था। वे शक करने लगते हैं कि मिन को कितना अच्छा इनाम मिलने वाला है और कई लोग उसकी किस्मत से ईर्ष्या करने लगते हैं। मिन उस परी के पीछे जंगल में चला जाता है, लेकिन सावधानी से दूरी बनाए रखता है। वह नोटिस करती है कि मिन ऐसा कर रहा है और वह उसे पास आने की इजाजत देती है। अंदर ही अंदर वह इंसानों को कीड़े मकोड़े समझती है जो सिर्फ डांटे जाने पर ही आज्ञा मानते हैं, लेकिन इस बार वह अपने गुस्से को दबा देती है। उसे पता है कि वह गेम सिस्टम से छेड़छाड़ नहीं कर सकती क्योंकि उसे उच्च अस्तित्वों ने बनाया है। उसके चेहरे पर एक धृत मुस्कान फैल जाती है क्योंकि वह एक दुष्ट योजना बनाती। एक निश्चित जगह पर पहुंचने के बाद उसका इरादा मिन को मार डालने का होता है। उसे पता है कि निजी कारणों से किसी इंसान को मारना गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। आखिरकार उसके पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है और गेम में बाधा डालने पर उसे सजा भी मिल सकती है। किसी भी परिणाम से बचने के लिए उसे बस एक सुनिश्चित करना होगा कि इसका कोई गवाह न हो। लेकिन जब वह सुरक्षित जगह पर पहुंचती है और मुड़कर देखती है तो अचानक एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर आ गिरता है और वह जमीन पर गिर जाती है। उसके शरीर से अजीब सुनहरा तरल बहने लगता है और वह अधिक गुस्से में आ जाती है। गुस्से और प्रतिशोध में डूबी हुई वह मिन पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक वह बिना किसी निशान के गायब हो जाता है। मिन चुपचाप उसके पीछे आ जाता है और अचानक उसकी पकड़ में ले लेता है। एक हाथ उसके पंख पकड़कर और दूसरे से उसका गला दबाकर उसे वहीं रोक देता है। वह चीखती है, रुक जाओ, लेकिन मिन नहीं रुकता। धीरे धीरे वह उसके पंख एक एक करके तोड़ देता है और उसे ताना मारता है कि क्या यह दर्दनाक है। परी गुस्से और भ्रम में उसे पूछती है कि क्या वह पागल हो गया है। मिन एक हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है उसे पहले से पता था कि उसने अपने पंखों में एक खंजर छुपा रखा है और उसे मारने की योजना बना रही है। परी सब कुछ नकारती है और कहती है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मिन उसे उसके असली नाम बेल से पुकारता है और चेतावनी देता है कि उससे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं होगा। यह सुनकर बेल घबरा जाती है और सोचने लगती है कि एक इंसान को आखिर उसका नाम कैसे पता चल गया। तभी मिन का छिपा हुआ हथियार निकालता है और उसे और डराता है। बेल घबराकर ब्लफ करने लगती है और धमकी देती है कि वह अपनी उंगलियों के इशारे से उसका सर फोड़ सकती है, लेकिन मिन तुरंत कहता है कि वह अपनी शक्ति पहले ही इस्तेमाल कर चुकी। सुनकर बेल बुरी तरह घबरा जाती है और सौदेबाजी करने लगती। वह बहाने बनाती है और कहती है कि उसके दोस्त मिन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मिन उसकी झूठी बातों को तुरंत पहचान लेता है। वह बेल से कहता है कि कोई उसकी मदद करने नहीं आएगा क्योंकि उसके सभी तथाकथित परी दोस्त सिर्फ स्वार्थी हैं और उसके मरने पर भी उंगली नहीं उठाएंगे। बेल कहती है कि अगर वह उसे मार डालेगा तो इंसानों का नुकसान होगा क्योंकि बिना परी के वे घर नहीं लौट पाएंगे, लेकिन मिन कहता है कि सिस्टम खुद ही इनाम घोषित होते ही खिलाड़ियों को वापस भेज देता है और इसके लिए उसकी अनुमति की कोई जरूरत नहीं है। बेल भीख मांगने लगती है और कहती है कि वह कोई भी जानकारी देने
को तैयार है, बस उसे जिंदा रहने दिया जाए। लेकिन मिन शांत भाव से कहता है कि पहले से उसे सब कुछ पता है, परी जैसे लोग तो बस मोहरे हैं जिन्हें खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करने के लिए रखा गया है, इसके अलावा उनका कोई महत्व नहीं है। मिन उसे बख्शता नहीं और अपनी तलवार सीधे उसके आर पार घोंप देता है, जिससे बेल हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। सिस्टम मिन को सूचित करता है कि वह आधिकारिक तौर पर पहली बार किसी परी को मारने वाला इंसान बन गया है। इसके लिए उसे फर्स्ट एंजल स्लेयर का खिताब मिलता है। इसके साथ ही उसे परी का खून और रून ऑफ स्लाटर भी मिलता है। असल में यह पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा किया हो, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वह सबसे पहले परी को हराने वाला बनता है। रून उसके शरीर पर खुद आ जाती है और उसका नया खिताब अब उसे होली ऑर्डर के दुश्मनों से लड़ने के समय उसकी सारी क्षमताओं को दुगना कर देता है। उसकी पिछली पुनर्जन्म यात्राओं में उसे यह इनाम सिर्फ 13वें राउंड में परी से लड़ते समय पता चला था, और क्योंकि यह इनाम सिर्फ एक ही इंसान के लिए बनाया गया था, इसलिए सिस्टम उसे बहुत खास बनाया था। खिताब से दुगना शक्ति मिलने के अलावा उसे रून का बोनस भी मिलता है, इससे वह हर दुश्मन को मारने पर उसकी क्षमता 1% बढ़ जाती और वह 100% तक जमा हो सकती है। हालांकि अगला राउंड शुरू होते ही यह बोनस पूरी तरह रीसेट हो जाता है। मिन मुस्कुराता है और अपने हाथ में एक सुनहरी वस्तु उठाता है, परी का खून, जो असल में इस पूरे घर्ष में उसका असली लक्ष्य। आगे मिन परी के खून के साथ क्या करता है, यह जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।